जो आने वाला समय है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। तो इस बार माता घोड़े पे सवार होकर आ रही है। तो माता का घोड़े पे सवार होकर आना इस बात का संकेत देता है कि युद्ध जैसी घटनाएं हो सकती हैं, और वर्तमान में हम रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो देख ही रहे हैं। तो इसका संकेत ये मिलता है कि आने वाले कुछ समय तक लोगों को युद्ध से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगा। इसलिए लोगों को सतर्क होकर रहने की आवश्यकता है, अपनी भावनाओं पर अंकुश रखने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक प्रकोप से वो बच सकें। बिल्कुल। तो आचार्य जी ने जानकारी दी कि चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त क्या है, घट स्थापना की पूजन विधि क्या है, तिथि क्या है। आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस चैत्र नवरात्र के पहले दिन हम माता जी के कौन से स्वरूप की पूजा करें जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। बिल्कुल। तो मूल रूप से जो चैत्र प्रतिपदा है, इसको मनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने चैत्र प्रतिपदा के सूर्योदय के साथ ही सृष्टि की रचना की थी। उसी के स्वरूप में चैत्र प्रतिपदा को नए वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर हम नव दुर्गा के नौ स्वरूप की भी हम आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी का, विक्रमादित्य जी का, युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। उनके संदर्भ में भी नए वर्ष को मनाया जाता है। इस दिन जो पहला दिन होता है, इस दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो जहां तक माता शैलपुत्री का स्वरूप का संबंध है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर स्वरूप है माता का। माता नंदी नामक वृषभ पे सवार हैं, और जो माता जी हैं, माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, त्रिशक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, और माता के बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। जहां पर भी घने जंगल वगैरह रहते हैं, वहां पर जीव जंतुओं से रक्षा के लिए लोग पर्वतों में, खासकर विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों पे, पर्वतों पे माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की मूर्ति का स्थापना किया जाता है, ताकि वन जीव जंतुओं से लोगों की रक्षा हो सके। जी बिल्कुल। तो माता शैलपुत्री के स्वरूप की पहले दिन हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, और ये नवदुर्गा में प्रथम है, और इस दिन घट स्थापना भी की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण बताया जाता है आचार्य जी कि इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। आचार्य जी, यदि हम कथा की बात करें तो इसके पीछे की कथा क्या है, हिंदू धर्म में क्या कुछ मान्यता है माता शैलपुत्री के स्वरूप की। बिल्कुल। जहां तक माता की कथा का संबंध है, जैसा कि शैलपुत्री से होता है कि हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इसकी कथा है, इस प्रकार से है कि अपने पूर्व जन्म में इनका जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या के रूप में हुआ था। दक्ष प्रजापति विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनकी बहुत ज्यादा आराधना किया करते थे। लेकिन जहां तक माता सती का संबंध था, तो वो शिव जी को पसंद करती थी। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि किसी भी रूप में उनका विवाह शिव जी से ना हो, और उसके लिए उन्होंने काफी जतन किया। लेकिन माता ने जिद किया, और उनके जिद के आगे उनके पिता को झुकना पड़ा, और आखिर वो माता का विवाह शिव जी से के रूप में हम माता को चढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको दो काम करना होगा। पहला बात तो एक किसी भी अच्छे स्वच्छ चांदी या स्वर्ण के पात्र जो भी आपके पास हैं, उसमें आपको माता को शुद्ध घी का भोग चढ़ाना चाहिए। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप और माता को प्रसन्न कर सकते हैं, तो शुद्ध घी से बने हुए किसी भी चीज का भोग अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मूल रूप से माता को शुद्ध घी का ही भोग लगाया जाता है, तो शुद्ध घी का ही माता को भोग लगाएंगे तो काफी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। शुद्ध घी का भोग लगाने से निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि माता जी को ये भोग भी बहुत पसंद है। और जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि उनका पसंदीदा रंग लाल है, तो लाल रंग के पुष्प आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लाल रंग की चुनरी आप उन्हें उड़ा सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र आप उन्हें धारण करा सकते हैं। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से हम हर बार देखते हैं कि नवरात्रि में कुछ विशेष संयोग बनते हैं, अलग तरह के योग बनते हैं, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही जिस तरह से आपने बताया कि इस बार जो माता की सवारी होने जा रही है वो घोड़े की होगी, घोड़े पर सवार होकर माता जी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक युद्ध का भी परिचायक है कि आने वाले समय में तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो देश और दुनिया के सामने हो सकती हैं। यदि हमें इससे पार पाना है, किस तरह से हम माता जी की भक्ति करें, और ये पूरे 9 दिन किस तरह से हम अपने आप को सहेज कर रखें, इस पर भी आप हमें जानकारी दें। बिल्कुल। चूंकि माता जो घोड़े पे आ रही हैं, तो उसका संकेत कुछ समय पूर्व से ही मिल गया। जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक प्रकार से द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और माता का आगमन भी घोड़े पर हुआ, तो ये बड़े संकेत मिलता है इस बात का कि आने वाला समय युद्ध को लेकर काफी दिक्कतें हो सकता है।
तो लोगों को बहुत सहज रूप से शांत चित्त होकर अपनी भावना पे अंकुश रखकर, न सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में लोगों को चाहिए कि अपनी भावना पे अंकुश रखें, छोटी छोटी बातों को ज्यादा बढ़ावा ना दें और अपने पे क्रोध पे अंकुश रखकर कार्य करेंगे तो काफी लाभ ले सकेंगे। चूंकि माता का नवरात्रि का समय भी आ गया है, तो विशेष रूप से माता की 9 दिन की आराधना करेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। इस बार एक और बड़ा संयोग ये बन रहा है कि कोई भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। अक्सर हम देखेंगे कि नवरात्रि में अक्सर 1 या 2 तिथि का क्षय हो जाता है, जिसके कारण कई बार एक दिन ही 2 तिथि पड़ जाती है। लेकिन हमारा एक बड़ा अच्छा संयोग ये बन रहा है कि कोई तिथि का कोई क्षय नहीं हो रहा और लगातार 9 दिन तक हर दिन माता के एक एक रूप की पूजा होती रहेगी। तो एक बहुत अच्छा संयोग है। पूर्ण रूप से 9 दिन तक आप माता की सेवा में लगे रहिए, माता के हर रूप का पूजन करें। और अब जब सामूहिक रूप से हम सारे देशवासी, करोड़ों की संख्या में हमारे देशवासी और पूरे विश्व में हमारे देश के, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो अगर हम सामूहिक रूप से माता की शरण में जाएं और माता से प्रार्थना करें कि जो होना है वो तो है, लेकिन अगर माता की कृपा हो जाए तो सब कुछ बदल सकती हैं। तो अगर इस 9 दिन हम सही रूप से आराधना करते हैं, अपनी भावना पे अंकुश रखते हैं, तो माता को अगर प्रसन्न करते हैं और माता प्रसन्न हो गई तो हो सकता है कि जो भी बड़ी दिक्कतें हैं बहुत छोटे रूप में हो जाएगा। और आने वाला समय ना सिर्फ हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। क्योंकि 9 दिन अगर हर व्यक्ति अगर ये संकल्प करे कि अपनी भावना पे अंकुश रखेंगे, अपने आचरण पर अंकुश रखेंगे और अगर हम अच्छे से 9 दिन तक माता की सेवा करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में माता प्रसन्न हो और जो इतनी बड़ी एक बड़े विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल माता बहुत आसानी से उसे टाल दें। और माता चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जैसे कि प्रत्यक्ष हमने हमारे अतीत में देखा कि पूरे ब्रह्मांड, सराचर ब्रह्मांड को माता चला रही है, आदिशक्ति भवानी चला रही है। तो कहीं ना कहीं माता की अगर कृपा हो गई तो युद्ध बहुत छोटे रूप में हो सकता है, नवरात्रि खत्म होते हुए युद्ध समाप्त हो जाए। तो हम सब लोगों को संकल्प लेना है और प्रार्थना करना है, माता की सेवा करनी है कि जो युद्ध है वो शांत हो जाए और पूरा विश्व एक शांति से जीवन यापन करे। बिल्कुल, तो माता की विभिन्न स्वरूपों की आपको पूजा करनी है और पहले दिन होगा माता शैलपुत्री का पूजन। लेकिन इन पूरे 9 दिन आपको बहुत संयम रखकर चलना है, बहुत धीरे से काम लेना है और जो तमाम उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उसका भी यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस नवरात्रि के पहले दिन भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।